हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी की नई वैकेंसी जो कि लगभग 4300 वैकेंसी हैं, इस वैकेंसी में साथियों एक सीट पाने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। मेरा मानना है साथियों कि अगर आप इस हिंदी के क्वेश्चन कर लेते हैं तो यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं जो कि रचनाओं से रिलेटेड हैं, और रचनाओं से रिलेटेड कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। हमने इस वीडियो में हिंदी की रचनाओं से रिलेटेड लगभग 50 क्वेश्चन कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रेमचंद्र युग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया फर्स्ट वाला, यानी भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की समय सीमा जो होती है वो 1850 से 1900 ईस्वी तक है। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918, और शुक्ल युग की जो समय सीमा है उसको कुछ विद्वान 1920 से 1940 मानते हैं और कुछ 1919 से 1938 मानते हैं। यहाँ तक कि जो प्रेमचंद्र युग की समय सीमा है वो 1918 से 1936 तक मानी जाती है। इस युग की शुरुआत प्रेमचंद्र के उपन्यास सेवा सदन से शुरू हुई जो कि 1918 में प्रकाशित हुआ, और इस युग का समापन प्रेमचंद्र की मृत्यु जो कि 1936 में हुई थी उसी के साथ ख़त्म हो गई। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक किसे माना जाता है? राम कुमार वर्मा को, रामविलास शर्मा को, शिवनंदन सिंह चौहान को, नंद दुलारे वाजपेयी को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवनंद सिंह चौहान। शिवनंद सिंह चौहान को रिपोर्टाज विधा का जनक माना जाता है, और लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है जो 1938 में प्रकाशित हुआ। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य देवता पर, हिम किरीटिनी पर, हिम तरंगिनी पर, युग चरण पर। इसका जो सही जवाब है, सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिम तरंगिनी पर। सन 1955 ईस्वी में सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को ही इसी रचना पर मिला था, और ये सबसे पहला पुरस्कार भी है। और लास्ट में आप हमें बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? कागज की नाव, अक्षयवट, अजनबी जजीरा, पारिजात। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पारिजात। पारिजात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में नासिरा शर्मा को मिला था। इनके अन्य उपन्यास भी हैं जैसे जिंदा मुहावरे, 7 नदियाँ, एक समुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं सूरजपाल चौहान, मोहनदास नमीसराय, भगवान दास, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान दास। इसे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मधुशाला के लेखक कौन हैं? भगवती चरण वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद जी, राम कुमार वर्मा जी, हरबंसराय बच्चन जी। यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विखंडनवाद का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दिया है, जयशंकर प्रसाद जी ने दिया है, देरिदा ने दिया है, प्लेटो ने दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देरिदा। देरिदा ने विखंडनवाद का सिद्धांत दिया है, जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? सदा सुखलाल की, लल्लू लाल की, माधव स्प्रे की, इंसा अल्लाह खां की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसा अल्लाह खां, जिनका पूरा नाम मुंशी इंसा अल्लाह खां है। इसके अलावा सदा सुखलाल की रचना सुख सागर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लल्लू लाल की प्रेम सागर, सिंहासन बेताल, 25सी 32सी, ये सारी लल्लू लाल की इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, और सदा सुखलाल की सुख सागर। इसी प्रकार से रानी केतकी की कहानी किसकी कहानी है? मुंशी इंसा अल्लाह खां की। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और हाँ लास्ट में आप अपना स्कोर हमें ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? देवनाम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, कबीरदास। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर को वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है? दूधनाथ सिंह, मोहन राकेश, ज्ञान रंजन, राजेंद्र यादव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश। यदि हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कृपया आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? ऑप्शन नंबर ए 1906 में, ऑप्शन नंबर बी 1904 में, ऑप्शन नंबर सी 1905 में, ऑप्शन नंबर डी 1903 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1903 ईस्वी में। यानी इन्होंने 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। आपको क्वेश्चन ये बताना है कि 1903 से पहले सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वीर रस के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सियाराम शरण गुप्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर। इनके प्रमुख काव्य उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका ये हैं जो वीर रस में लिखे गए हैं। वीर रस के अन्य कवि जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी आदि ये सब वीर रस के कवि माने जाते हैं। आपसे एक निवेदन है कि आप अपने नोट में इन इम्पोर्टेंट तथ्यों को लिखने का प्रयास ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? करमभूमि, मैलांचल, मित्रों मरजानी, कुरकुर स्वाहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैलांचल। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? तो यह एक आलोचना विधा की रचना है जिसके रचयिता परमानंद श्रीवास्तव जी हैं। इस पुस्तक के लिए उन्हें व्यास सम्मान भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें अपेक्षा के संपादक कौन थे? एन सिंह, तेज सिंह, शिवराज सिंह बेचैन, राजेंद्र यादव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेज सिंह। तेज सिंह अपेक्षा के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र ने नहीं किया? माधुरी, सुधा, जागरण, मर्यादा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप तैयारी करते हैं तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं आप बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? निबंधकार हैं, नाटककार हैं, कहानीकार हैं, महाकाव्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कहानीकार। उदय प्रकाश एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं। ठीक है, इनकी रचना मोहनदास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, कुंवर नारायण, राहुल सांस्कृत्यायन, राम नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन, जिनका यात्रा वृत्तांत अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? रामचरितमानस, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद बरदाई ने, है ना, जिसमें पृथ्वीराज के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? विद्यापति को, जगनिक को, अमीर खुसरो को, जयदेव को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो को। इन्हें तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आपके लिए क्वेश्चन है कि प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में किसे जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? अभी हमने बताया। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? कहानी है, काव्य है, निबंध है, आलोचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे समय के शब्द आलोचना विधा की रचना है। यह आलोचना किसने की थी? केदारनाथ सिंह ने, जिनकी अन्य गद्य कृतियाँ हैं जैसे कल्पना एवं छायावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद जी की नहीं है? सेवा सदन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, गबन, शतरंज के खिलाड़ी। तो इनमें से 3 रचनाएं जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद की हैं, लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्ते मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है, यह भगवती चरण वर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरी सोवै सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? चंद बरदाई का, विद्यापति का, अमीर खुसरो का, जगनिक का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो का। आपको एक क्वेश्चन और बताना है कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चीप की दावत कहानी के रचनाकार हैं? राजेंद्र यादव हैं, दूधनाथ यादव हैं, भीष्म साहिनी हैं, ज्ञान रंजन हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीष्म साहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामविलास शर्मा की, मैथिली शरण गुप्त की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगर आप चाहते हैं कि इसका दूसरा पार्ट भी हम लेकर के आएँ, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।